पार्लियामेंट को बाईपास करना, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसल्टेशन को बाईपास करना, स्टैंडिंग कमेटीज को बाईपास करना और फिर सदन में आना, और सदन में अगर हम आपत्ति उठाएं तो फिर यह कहना कि अपोजिशन इसके खिलाफ है, अपोजिशन कुछ, तो हमें बदनाम भी करती है। गलत काम तो खुद करती है, प्रोसीजर्स को खुद फॉलो नहीं करती है और हमारी बदनामी होती है। सर, ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है, इतना आसान नहीं है। आप जानते हैं कि जब ये इस तरह की वोटिंग होती है तो इसमें आजकल हैकिंग आप जानते हैं किस तरह से होती है। अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था कि प्रेसिडेंट ओबामा का ईमेल इंटरसेप्ट हुआ और हैक हुआ, एक्सेस हुआ बाई रशियन हैकर्स। इसी तरह से यूके और यूएस और फ्रांस के लोगों ने उस तक अभी इंप्लीमेंट इंटरनेट वोटिंग नहीं की है। यूएस डिफेंस ने अभी इसको कैंसिल किया है, वो भी करना चाहते, इंटरनेट वोटिंग राइट्स देना चाहते थे अपने ओवरसीज मिलिट्री पर्सनल को, उन्होंने सिक्योरिटी रीजन पे इसको छोड़ दिया। तो हम यहां यही डिस्कस करना चाहते थे, पहले पॉलिटिकल पार्टीज में, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में यहां डिस्कशन हो, बल्कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है स्टेट लेवल पे, असली तो उन्हीं को इलेक्शन कराना है, उनको भी मुख्यमंत्री बना है, उनके साथ भी कंसल्टेशन होनी चाहिए। और इसके साथ में मैं आखिर में सबसे वो जो महत्वपूर्ण चीज है जो मैं बताना चाहता हूं, सर हमारे कोई 1 करोड़ के करीब एनआरआईज, लेकिन यहां तकरीबन 10-20 करोड़ हमारे देश में माइग्रेंट वर्कर्स, कोई भी स्टेट लीजिए, पंजाब से लीजिए, कश्मीर से लेके बंबई, राजस्थान से लेके हिंदुस्तान का कोई स्टेट लीजिए, वहां आपको माइग्रेंट वोट्स लाखों में, माइग्रेंट वर्कर्स लाखों में, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों मिलेंगे। महाराष्ट्र, यहां चाहे महाराष्ट्र बंबई के अंदर देखिए, आप पंजाब के अंदर देखिए कि एग्रीकल्चर वर्कर तो अब सब बाहर से आता, और ये अब परंपरा पूरे हिंदुस्तान में जी गई। कश्मीर के अंदर आप देखिए तो आपको कोई वर्कर नहीं मिलेगा बिल्डिंग बनाने का, तरखान का, मेसन का, मजदूर का। यही तकरीबन स्थिति हिंदुस्तान के हर स्टेट में। तो ये प्रपोजल कई दफा आया कि हमारे जो करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स हैं देश के अंदर, उनको वोटिंग राइट देना चाहिए उसी जगह जहां वो काम करते हैं। अगर आज वो नॉर्थ का है रहने वाला तो साउथ में है, तो उसको नॉर्थ जाना पड़ेगा वोटिंग दिन के लिए, और अगर यूपी का है तो बंबई में काम करता है तो उसे वापस बनारस या जौनपुर जाना पड़ेगा वोट डालने के लिए, वरना उसके पास कोई वोट नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा गवर्नमेंट कि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर नहीं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2-3 दफा इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। भारत के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको वहीं वोट देने के हक से उनको वंचित रखा गया है, और इलेक्शन कमीशन ने कहा लॉजिस्टिक्स नहीं है। ये आज के जमाने में हम अमेरिका में कोई रहने वाला या ऑस्ट्रेलिया में कोई रहने वाला, किसी और कॉन्टिनेंट वाले रहने के लिए लॉजिस्टिक का प्रबंधन तो कर रहे हैं कि वो यहां वोट डाले, लेकिन जो मजदूर जो हमारे खेत में काम करता है, जो हमारी सड़कों पे काम करता है, जो हमारे मकान बनाता है, हॉस्पिटल्स बनाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाता है, खून पसीने की कमाई करता है, उसके लिए हम कहते हैं हमारे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए मैं केंद्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले आप एनआरआईज के साथ साथ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उसको भी सुझाव लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की एक मीटिंग बुलाइए, चाहे 1 दिन हो 2 दिन हो, और उसमें जो तय हो जाए उसके बाद आप ये कानून बनाए। ये मेरी सरकार से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।